हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। सो आज का जो सेशन है उसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के बारे में। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 12th क्लास का एक चैप्टर है। 12th में एक यूनिट है आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो इस यूनिट में हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस करने वाले हैं विथ मैकेनिज्म, और ये आपके बहुत हेल्पफुल होने वाला है नीट जे और बोर्ड के एग्जाम में। तो आप इसका जो ये प्लेलिस्ट बनेगा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का, बहुत अच्छे से देखो। बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और आई थिंक आपके सारे जो प्रॉब्लम्स आप जो भी रिलेटेड है नीट और जेई से या फिर बोर्ड एग्जाम के, वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहले क्या, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अब अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को एक साथ हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें कुछ ना कुछ बात तो कॉमन होगी। ठीक है, इसमें कॉमन ये है कि तीनों में एटम होते हैं CH और O। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये तीनों में एक सेम एटम होते हैं, मतलब कार्बन भी तीनों में होगा, हाइड्रोजन भी तीनों में होगा, आपका ऑक्सीजन भी तीनों में पाया जाएगा। ठीक है, चलो अब अल्कोहल का देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, OH। ठीक है, फिनॉल का भी क्या होगा, OH। और ईथर का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, ये होता है। ये हो गए इनके फंक्शनल ग्रुप, या क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब अगर इसका हम इसका एग्जाम स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर तो इसका हो जाता है ROH, इसका होता है ArOH, इसका होता है ROR'। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो टाइप का होता है, ये R और R दोनों सेम हो, इक्वल करने का मतलब सेम हो सकता है। ये CH3 है, ये भी CH3, ये C2H5 है, ये भी C2H5 होता है, सेम होंगे। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है ये दोनों सेम ना हो। ठीक है, अगर ये दोनों सेम है, अगर हमारा R और R' सेम है, मतलब दोनों सेम नंबर ऑफ कार्बन है, सेम टाइप के कार्बन है, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल ईथर। और अगर दोनों डिफरेंट है, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। क्लियर हो जाता है। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में इसका ऐसा लेते हैं हम लोग, C3OH। इसका एग्जांपल, ये AR का मतलब होता है बेंजीन का रिंग, और ये होता है OH। इसका क्या हो जाएगा, C2H5। देखो अभी मैं पूछूंगा ये कौन से टाइप का ईथर है, आप बोलोगे अनसिमेट्रिकल। क्यों अनसिमेट्रिकल, क्योंकि इधर एक कार्बन इधर दो कार्बन है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं हो तो अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये तीनों में कॉमन पॉइंट है। ओके, चलो अब हमको क्या करना है, पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को पढ़ना है। पहले अल्कोहल पढ़ेंगे, फिर फिनॉल पढ़ेंगे, उसके बाद ईथर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अल्कोहल स्टार्ट करते हैं। याद है, क्लियर है, आप नोट कर लो। तो हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल से। अल्कोहल, तो अल्कोहल के बारे में कुछ जान लेते हैं पहले। इसका तो है फंक्शनल ग्रुप, आपको पता है क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, OH। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर हो जाएगा ROH। R क्या हो सकता है, R हो सकता है अल्काइल, मतलब अल्केन वाला चीज हो सकता है, या फिर अल्कीनाइल हो सकता है, अल्कीनाइल। अल्कीनाइल मतलब क्या होता है, जब अल्काइल होता है कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, तो जैसे अल्केन का पार्ट है ना अल्काइल, और ये अल्कीनाइल मतलब अल्कीन भी हो सकता है। चलो अब आते हैं इसके जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जनरल मॉलिक्यूलर, CnH2n+1 और उसके बाद OH। ये याद रखोगे आप, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है, CnH2n+OH। अब आपको कुछ सिमिलर दिख रहा है, जैसे अगर अल्केन का हम लिखेंगे CnH2n+2, यही लिखते हैं ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस यहाँ +2 है, मतलब H2 है, तो एक H हटा दिया और यहाँ 1 किया, एक H को हटाया और उसके यहाँ पे OH लगा दिया, तो वही बन जाता है हमारा क्या, अल्कोहल। तो अल्केन से हमने अल्कोहल बना दिया। तो इसका डेफिनेशन भी हम लोग इसी फॉर्मूले के बेसिस पे पढ़ेंगे। ज्यादा क्लियर है। अब जो हम इसका देखने वाले हैं डेफिनेशन, अल्कोहल का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है डेफिनेशन, तो इसका दो तरह से हम डिफाइन करते हैं। पहले तो करते हैं हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड अल्कोहल। तो आप खुद लेना। तो स्टेटमेंट क्या है, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है OH,
हाइड्रोकार्बन क्या होता है आपका RH, तो RH का डेरिवेटिव है OH। अब कैसे ये बनता है वो देखते हैं। तो एक और पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, आपको हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट आपका दिया रहेगा। तो इसका एक और डेफिनेशन क्या लिखते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain hydroxyl functional group is called अल्कोहल। ठीक है, आपको लॉन्ग डेफिनेशन लिखना था, आप ये लिख लो, शॉर्ट लिखना तो ये लिखो। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। अगर एग्जाम में आप लिखोगे दोनों का मार्क्स भी आपको सेम ही मिलने वाले हैं, डिफरेंट नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। अब इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। तो हमारे पास ये है अल्केन, इसका डेरिवेटिव बनाना है। डेरिवेटिव का मतलब है एक H निकालो, उसके यहाँ पे OH लगा दो। H को हमने किया माइनस और OH को किया हमने प्लस, मतलब यहाँ से H को निकाला, OH को डाला, क्या बन जाएगा ROH। ये आपका है अल्केन, और अल्कीन कुछ भी हो सकता है, और ये बन जाएगा आपका क्या, अल्कोहल। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये हो गया हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। एग्जांपल जैसे कि ये आपका है मीथेन। ठीक है, इसमें अगर यहाँ से H को निकाला, OH को ऐड किया, क्या बन जाएगा CH3OH। ये आपका है मीथेन, ये बन जाएगा मीथेनॉल। और इसको हम मिथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल। ये आपका कॉमन नेम है, कॉमन, और ये है IPAC नेम। ठीक है, ये दोनों नेमिंग मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल आपको क्या जानना है, यहाँ से एक H निकाला और OH लगा दिया। आप इसका ऐसा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये है, यहाँ H है, यहाँ H है। इसको अगर हमने क्या किया, यहाँ से H निकाला, इस H को निकाला और OH लगा दिया, OH को यहाँ लगाया, तो क्या बन जाएगा आपका CH3। इधर भी आपका क्या हो जाएगा CH3, यहाँ जाएगा OH और ये H। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका है प्रोपेन। ये आपका प्रोपेन, 3 कार्बन का प्रोपेन। ये आपका क्या हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑन, और सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये नेमिंग होगा, बाद में देखते हैं। फिलहाल आपको समझना ये है कि H को हम निकालना है और OH को लगा देना है, तो हमारा रहता है अल्कोहल। तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में से एक H निकाल करके OH हमको लगा देना है। ठीक है, चलो याद हो गया, ये था इंट्रोडक्शन इसका पार्ट। देन हम चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो क्लासिफिकेशन, अब इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है, ये मैं लिखता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, आपको कोई मॉलिक्यूल दिया गया है, उसमें कितने OH ग्रुप है, कितने 1 2 3 4 5 6, उसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो देखो, अगर दिए गए कंपाउंड में एक है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का बोलेंगे कंपाउंड है 1 OH ग्रुप। अगर दिए गए कंपाउंड में एक OH रहेगा तो उसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। फॉर एग्जांपल CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 HOH। ठीक है, देखो ये क्या है, वो ये हमारा कंपाउंड है,
इसमें एक ही OH है, ये भी मोनोहाइड्रिक हो गया, इसमें भी एक ही OH है। कार्बन का चेन कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा सिर्फ OH एक होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट हो जाएगा आपका डायहाइड्रिक अल्कोहल। डायहाइड्रिक अल्कोहल डायहाइड्रिक में क्या हो जाएगा, कंपाउंड हैव 2OH ग्रुप हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 OH CH2 OH, ठीक है, या फिर CH3 CH2 CH2 OH CH2 OH। देखो ये दोनों कंपाउंड में क्या है, 2 OH ग्रुप है, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट है, 2 OH ग्रुप है तो डायहाइड्रिक। यहाँ भी देखो ये हमारा कार्बन का पार्ट है और 2 OH ग्रुप है तो डायहाइड्रिक हो गया। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि ये एडजेसेंट पे हो, मतलब आजू बाजू वाले कार्बन पे हो, या कहीं भी चेन में अगर 2 OH ग्रुप है तो डायहाइड्रिक है। इसी टाइप से अगर 3 OH ग्रुप आ जाएगा तो ट्राइहाइड्रिक हो जाएगा, 4 आएगा तो टेट्राहाइड्रिक, और अगर ज्यादा अगर जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रिक। तो 3 के बाद हम टेट्रा नहीं करते, जा रहे जाते हैं पॉलीहाइड्रिक। पॉली मतलब मोर देन 3 या मोर देन 2 भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन टू विच OH is attached। देखो जैसे हम ये OH है ना, अभी ये कार्बन कैसा है उसके बेसिस पे करते हैं। अगर हमारा ये प्राइमरी कार्बन है, अब देखो टाइप्स ऑफ कार्बन आपने नहीं पढ़ा है तो टाइप्स ऑफ कार्बन का मैंने एक प्लेलिस्ट वीडियो बनाया है जो कि आपका मिलेगा, चैनल पे जाओगे तो उसमें प्लेलिस्ट है ऑर्गेनिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या सम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें आपका एक हमारा क्या है प्लेलिस्ट है वो, उसके अंदर मिलेगा आपको टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में, कितने टाइप के कार्बन होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे विनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है, आइसोप्रोपाइलिक, आइसोब्यूटाइलिक, ये सारे टाइप्स ऑफ कार्बन होते हैं। तो आप पहले जाके उसको देखो, उसके बाद इसको पढ़ना, ठीक है, तो वो आपको ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलो तो हम अगर इसके बेसिस पे करें तो पहले हम अगर टाइप्स ऑफ कार्बन करते हैं तो पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ से प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, एक सेकंड, फिर सेकेंडरी, फिर क्या आ जाएगा आपका टर्शियरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल में अब देखो टाइप्स ऑफ कार्बन कैसे पहचानोगे आप, कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी है। तो मैंने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर मैंने बताया कि कौन सा प्राइमरी कार्बन है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप चैनल पे जाओ और उस प्लेलिस्ट को स्टार्ट करो, वहां पे आपको दिखेगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई या फिर टाइप्स ऑफ कार्बन का एक टॉपिक है, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ कि अगर प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनते हैं, मतलब OH अटैच्ड टू प्राइमरी को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन। अगर OH ग्रुप प्राइमरी या फिर 1 डिग्री कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल है। फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, CH3OH, ये CH3 क्या होता है हमारा प्राइमरी होता है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। CH3 CH2OH, ये देखो ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, एक कार्बन से, ये कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, और अगर उससे OH अटैच है इसको प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। सेम वे में दिखता है आगे, CH3H CH2OH। देखो अब आपको देखना है कि OH किस कार्बन पे अटैच है, OH इस कार्बन पे अटैच है, ये कार्बन आगे कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, इसको इस्तेमाल नहीं करना, डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, ये प्राइमरी हो गया। तो प्राइमरी कार्बन पे अगर OH है तो होता है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, हो जाता है आपका प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लोगे आप। चलो नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी अल्कोहल, यहां देखो सेम हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा, OH अटैच टू सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन, दोनों सेम है,
सेकेंडरी बोलो या 2 डिग्री बोलो। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसे देखो एग्जाम्पल हो जाएंगे इसको CH3 CHOH CH3 और CH3 CH2 CH3 CH3 CHOH, ऐसा हो जाएगा। और भी आप लिख सकते हो बहुत सारे OH, इधर CH3 है सब जगह पे, ठीक है। चलो अभी देखते हैं यहाँ पे OH जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन देखते हैं, ये कार्बन, अगर ये कार्बन सेकेंडरी होगा तो अल्कोहल भी हमारा सेकेंडरी होगा। तो सेकेंडरी पहचाने क्या करें, ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, एक इधर और एक इधर, 2 कार्बन से, ये सेकेंडरी कार्बन है तो अल्कोहल भी सेकेंडरी हो जाएगा। यहाँ देखते हैं ये H है आपका, क्या है H है। तो इस कार्बन को देखते हैं, ये कार्बन कैसा है, तो इधर एक C है इधर एक C है, मतलब सेकेंडरी कार्बन है तो ये अल्कोहल भी सेकेंडरी हो जाएगा। यहाँ देखते हैं ये जो कार्बन है उधर, यहाँ पे ये डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन इस कार्बन से अटैच है, ये आगे कितने कार्बन से अटैच है उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक कार्बन 2, मतलब ये आपका सेकेंडरी है, तो अल्कोहल भी आपका सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, सेकेंडरी अल्कोहल के। अभी देखते हैं टर्शियरी अल्कोहल, क्या जाएगा आपका टर्शियरी अल्कोहल। तो सेम क्या जाएगा, OH ग्रुप अटैच टू टर्शियरी कार्बन या फिर टर्शियरी 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिख रहे हैं, CH3 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 OH, CH3 CH CH3 CH2 CH3 CH3 OH, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, और भी ले लो, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मैंने लिखा OH, कुछ भी हो सकता है ना। देखो अब हमको सिर्फ फोकस करना है OH पे, और जिस कार्बन से वो अटैच है वो कैसा है। ये OH रहा हमारा, इस कार्बन से अटैच है। ये कार्बन कौन करो कैसा है, अगर ये 3 कार्बन से अटैच है डायरेक्ट तो 3 डिग्री हो जाएगा, दैट मीन 3 डिग्री अल्कोहल होगा। 1 2 3 3 कार्बन, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। फिर यहाँ देख चेक करते हैं, ये OH हमारा, ये किस कार्बन से अटैच है, इससे। ये कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, 1 2 3 3 कार्बन से, ये 3 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, बताया था जहां भी आपको कॉर्नर मिलेगा वहां पे कार्बन होती है। ये कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, एक कार्बन 1 2 3 कार्बन से अटैच है, ये भी आपका 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। यहाँ चेक करो, ये जो कार्बन है वो डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, बॉन्ड लाइन में टर्मिनल पे भी कार्बन ही होते हैं, तो 3 डिग्री। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए आपके, 3 डिग्री अल्कोहल के, ठीक है। हाँ अभी यहाँ पे एक नोट करके लिखना है कि जो प्राइमरी मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री जो होते हैं वो किस टाइप के कार्बन से अटैच होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल जो होते हैं उसमें कार्बन किस टाइप का होता है, sp3 मतलब वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। देखो ये कार्बन है तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड। sp3 कैसे होते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि sp3 sp2 कैसे होते हैं वो देख लो। जैसे अगर कार्बन के बीच सिग्मा 2 कार्बन है, उनके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो होता है आपका sp3। अगर एक सिग्मा और एक पाई आ गया तो वो होता है sp2। अगर 2 सिग्मा और एक पाई आ गया तो sp होता है, ठीक है। कार्बन के बीच में अगर एक है सिग्मा तो एक सिग्मा एक पाई है तो sp2, एक सिग्मा 2 पाई है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं कि अगर कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो भी वो sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा। अगर कार्बन ने सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है, सॉरी 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है ना, 3 सिग्मा बनाया तो एक पाई बनाया होगा, तो एक पाई जब बनाएगा तो sp2 हो जाएगा। तो सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई हो रहा है। और अगर कार्बन 2 सिग्मा बनाता है, 2 सिग्मा मतलब 2 पाई बनाया होगा, जब भी 2 पाई बनाएगा तो क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन पहचानने का तरीका। ये हो गया आपका। अब जो कुछ कार्बन और क्लासिफिकेशन है, अब जो आपको जानना है वो है, देखो अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल। अब देखो आपको अलाइलिक अल्कोहल पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आपको अलाइलिक कार्बन के बारे में पता है, ठीक है। तो अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, टाइप्स ऑफ कार्बन को का वीडियो जो आप जाके मस्त देखो, जरूर देखो, तभी आपको सारा इतना याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ टाइप्स ऑफ कार्बन याद है तो अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक हलाइड, अलाइलिक कुछ भी अगर पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो, ठीक है। चलो तो अलाइलिक होता है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2,
इस पोजीशन को बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन, मतलब डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे OH लगा दिया तो हो गया आपका एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, ये हो गया। या फिर इसको ऐसे भी बता लिख सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि OH जो अटैच है वो किस कार्बन से अटैच है। जिस कार्बन से OH अटैच है अगर उसके एडजेसेंट में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये एलाइलिक अल्कोहल होगा। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करता हूं तो क्या ये एलाइलिक अल्कोहल होगा। देखो ये कार्बन है जिससे OH अटैच है, लेकिन उसके एडजेसेंट में डबल बॉन्ड नहीं है, उसके बाद में डबल बॉन्ड है, लेकिन हमको क्या चाहिए यहाँ डबल बॉन्ड चाहिए, तो जो कि है नहीं, तो ये हमारा एलाइलिक अल्कोहल नहीं होगा। ठीक है, चलो ये हो गया एलाइलिक अल्कोहल आपने देख लिया। ये सारे टर्म्स यूज होंगे, हाँ इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। जब भी रिएक्शन के में कभी आएगा कि एलाइलिक अल्कोहल पे एलाइलिक पोजीशन पे ये ग्रुप है, आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, विनाइलिक यूज टर्म यूज करेगा, तो आपको समझना होगा। अभी नेक्स्ट है हमारा विनाइलिक कार्बन या विनाइलिक अल्कोहल या विनाइल अल्कोहल उसको बोलते हैं। विनाइलिक बोलो या फिर विनाइल बोलो, एलाइलिक बोलो या फिर एलाइलिक बोलो, दोनों सेम ही है। इसमें क्या है, जैसे आप ये हमने देखा था CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 था, तो इसको हम क्या बोलते हैं एलाइलिक, ये पोजीशन कहलाता है एलाइलिक। ठीक है, अब ये जो कार्बन है जिससे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन को, जिस कार्बन पे कार्बन पे डबल बॉन्ड है उस कार्बन को हम बोलते हैं विनाइलिक, विनाइलिक कार्बन या विनाइलिक पोजीशन। तो अगर हम यहीं पे OH लगा देंगे क्या हो जाएगा, विनाइलिक अल्कोहल हो जाएगा ना। तो CH2 डबल बॉन्ड CH OH, ये आपका क्या हो गया, विनाइलिक अल्कोहल हो गया। और विनाइलिक अल्कोहल में जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ये बात आप याद रखोगे। कैसे पहचानेंगे sp2 हाइब्रिडाइज, देखो ये कार्बन पे एक पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड आएगा तो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है इसका एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हो गया, यहाँ से हटा दो, ये आपका क्या होगा, विनाइलिक अल्कोहल हो गया, क्योंकि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे OH है, ये आपका क्या हो जाएगा, विनाइलिक अल्कोहल। ऐसे आप बहुत सारे लिख सकते हो। फिर क्या करना है, ये पोर्शन तो आपको सेम रखना है ना, इतना सेम रखना है, इधर आप चेंज करते जाओ तो आप डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना दोगे। तो ये हो गया आपका विनाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखते हैं हम बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल, तो उसके पहले आपको जानना होगा बेंजाइलिक पोजीशन क्या होता है। बेंजाइलिक पोजीशन, बेंजीन रिंग के ऊपर जो CH2 ग्रुप होता है, मतलब फर्स्ट जो कार्बन होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जो फर्स्ट कार्बन होता है इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक। ये पोजीशन आपका क्या है, बेंजाइलिक। और बेंजाइल अल्कोहल या फिर बेंजाइल बोल लो, बेंजाइल अल्कोहल भी बोलेगा तो यही पोजीशन होगा, बेंजाइलिक बोलेगा तब भी आपको दोनों सेम ही है। अगर यहाँ पे लगाते हैं हम OH तो ये क्या बन जाएगा आपका बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, और भी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं इसको हम देखते हैं। CH है, CH2 है, CH3, यहाँ पे OH लगा दो। ये कौन सा अल्कोहल है, ये भी बेंजाइलिक अल्कोहल है। देखो, हाँ अब एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये तो आपको बेंजाइलिक हो गया, लेकिन अगर ये आपका ऐसा कर दे तो ये पोर्शन देखो आप, ये पोर्शन इस डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग ये आपका क्या एलाइलिक पोजीशन है ना, और इसके बेंजाइलिक, तो ये हो जाएगा एलाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल। मतलब इसमें एलाइलिक पोजीशन भी ऑक्यूपाई कर रहा है और इसके अकॉर्डिंग बेंजाइलिक पोजीशन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसको हम बोलेंगे एलाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, तो ये आपका क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसा बार बार यूज होता है कन्वर्जन के टाइम पे कि एलाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल से आपको कुछ नया बनाना है या फिर आपको एलाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल ही बनाना है, तो आपको क्या समझना आना चाहिए, ये बनाने बोल रहा है। ठीक है, चलो क्या तो हो गया बेंजाइलिक। उसके बाद है ग्लाइकोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोल क्या होता है, 2OH ग्रुप एट एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन। अगर दो OH ग्रुप, जैसे कोई बड़ा सा चेन है CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3, ऐसा कुछ भी बड़ा सा चेन है, आपको यहाँ पे एक OH मिल रहा है और एक OH यहाँ पे मिल रहा है,
अब बोलेगा ये कौन सा है, तो आप देखो मैंने क्या लिखा है 2OH ग्रुप, 2OH ग्रुप दिख रहा है आपको, 2OH ग्रुप होना चाहिए। ग्लाइकोल के लिए आपको 2OH ग्रुप होना ही चाहिए। तो 2OH ग्रुप है, एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, एक दूसरे के बगल में, ये और ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, एक दूसरे के अगल बगल में है, तो हो जाएगा आपका ये ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा हमारा, ग्लाइकोल, मतलब ग्लाइकोलिक अल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। या फिर एक ऐसा भी हो सकता है कि CH2OH और ये CH2OH, इसको भी तो बोलेंगे ग्लाइकोल। बेसिकली ग्लाइकोल का मतलब 2 कार्बन हम यूज करते हैं, बट ग्लाइकोलिक अल्कोहल का मतलब क्या होता है कि एडिशन पे दोनों जो होते हैं OH एडिशन पोजीशन पे होते हैं, एडिशन कार्बन पे होते हैं, ठीक है। ये हो गया, मोस्टली आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपका क्या है, ये ग्लाइकोल जब भी आएगा आपका तो 2 ही कार्बन आपको यूज करना है, यहाँ पे एक और कार्बन हो सकते हैं बट आप मोस्ट ऑफ टाइम आपको ये मिलेगा, ठीक है। ग्लाइकोल हो गया। अब नेक्स्ट आपका ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन। ग्लिसरीन कहाँ यूज होता है, आप मूवीज देखते हो, मूवीज में जो आंसू आते हैं, ठीक है, वो ग्लिसरीन लगाने के बाद आते हैं। ग्लिसरीन लगाओगे आप अगर आईज में तो बर्निंग क्रिएट करता है, उस वजह से आंसू आते हैं। तो मूवी में जितने भी आंसू वाले सीन होते हैं वो आपका ग्लिसरीन लगा के किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3OH ग्रुप, पहले क्या था 2OH ग्रुप था, अभी अगर 3OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे, मतलब कहने का मतलब है ये 3A, अगर यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ भी OH है, ये देखो तीनों के एडजेसेंट, एक दूसरे के एडजेसेंट है, एक दूसरे के अगल बगल में है, तो इसको हम बोलते हैं, लिख दो पूरा H और ये CH, ये हो जाता है आपका क्या ग्लिसरॉल। बट अगर कुछ ऐसा मॉलिक्यूल आ गया CH3 CH OH CH2 CH OH CH2 OH, तो आप क्या इसको ग्लिसरॉल बोलोगे। इस मॉलिक्यूल में तो 3OH तो है बट 3OH एडिसेंट नहीं है, इसलिए इसको हम ग्लिसरॉल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ग्लिसरॉल होने के लिए क्या चाहिए, तीनों एडिशन होते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। 3OH है और 3OH अगर कहीं भी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। या फिर अगर पर्टिकुलर इस पोजीशन को देखो तो आप ग्लाइकोलिक अल्कोहल बोल सकते हो ना, ग्लाइकोलिक अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे दोनों 2OH ग्रुप एडजेसेंट में है, एक दूसरे के आजू बाजू में, ठीक है। तो ये था फाइनली आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। एंड इंट्रोडक्शन भी हमने देख लिया। तो इंट्रोडक्शन में आपका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने देखा, और देन आपका कैसे वो बन रहा है, डेफिनेशन भी हमने देख लिया, और क्लासिफिकेशन देख लिया। क्लासिफिकेशन हमने बेसिकली 2 टाइप्स के देखने, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, कितने नंबर है OH ग्रुप उसके बेसिस पे, और सेकंड जो है वो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन, किस टाइप का कार्बन है। तो टाइप्स ऑफ कार्बन में बहुत सारे देखे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी किसके एग्जांपल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के, उसमें एक ही OH ग्रुप हो सकता है, ठीक है। देन हमने देखा क्या, एलाइलिक, विनाइलिक। विनाइलिक क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अगर OH है तो विनाइलिक, और उसके एडजेसेंट वाले पे है तो अलाइलिक। फिर बेंजाइलिक हमने देखा, बेंजीन रूम के ऊपर अगर CH2 आता है तो वो बेंजाइलिक। और देन हमने क्या देखा, ग्लिसरॉल एंड ग्लाइकोल, ठीक है। ये सारे जो आपको अल्कोहल बताए गए हैं, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तो कॉमन है, बाकी जितने भी टाइप्स बताए गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको रिएक्शंस आते हैं एग्जाम में तो ये ऐसा देता है कि बेंजाइलिक अल्कोहल आपको बनाना है या बेंजाइलिक अल्कोहल से बनाना है, ऐसा टर्म्स आपको कॉमन सिस्टम, ये सारे क्या है, कॉमन नेम है, कॉमन नेम ही ज्यादातर यूज किए जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से पहले अच्छा सा नोट्स बनाओगे और उसमें लिखो, उसमें अच्छे लिखोगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हमने करने वाले हैं, नेक्स्ट हम करेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। अल्कोहल के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, और नोमेनक्लेचर के बाद बहुत सारे नोमेनक्लेचर का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम नोमेनक्लेचर डिफरेंट टाइप का नोमेनक्लेचर करेंगे, बहुत सारे कंपाउंड लेंगे और जिसका नेमिंग करेंगे, क्योंकि हम बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स होती है नोमेनक्लेचर करने में, ठीक। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलो।